नमस्ते। ये वीडियो एक्सप्लेन करने के लिए है कि शादी मैरिज आपकी सक्सेस या फेलियर नहीं है। अगर आप सक्सेसफुल हैं तो आप पॉजिटिव हैं। कार्मिकली सक्सेसफुल इज पॉजिटिव, इनर पॉजिटिविटी, गुड हेल्थ। गुड हेल्थ साइन ऑफ इनर पॉजिटिविटी है। अगर आपको एक्स एंड पेन्स रह सकते हैं, मगर फिर भी अगर आप पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं, या थैंकिंग गॉड ऑल द टाइम, तो आप कार्मिकली सक्सेसफुल हैं। बिकॉज आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ अच्छी है, क्रिएशन अच्छा है और आप गुड वाइब्रेशंस के साथ जी रहे हैं। अगर आप कॉन्स्टेंटली कंप्लेन कर रहे हैं, क्रिएशन खराब है, दुनिया खराब है, पॉलिटिक्स खराब है, सब कुछ खराब है, तो आप कार्मिकली अनसक्सेसफुल हैं। Karma is vibrational energy, vibrational unit. One karma is one vibrational unit of electricity. अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी नेगेटिव है तो आप कार्मिकली नेगेटिवली वाइब्रेशनल हैं, और जितने आप नेगेटिव यूनिट्स ऑफ कर्मा क्रिएट कर रहे हैं उतने ही आपको पॉजिटिव क्रिएट करने पड़ेंगे टू गेट एनलाइटनमेंट। जितना आपसे नेगेटिव ऊर्जा निकल रही है उतनी ही पॉजिटिव ऊर्जा निकलनी चाहिए, तभी आपका निर्वाणा हो सकता है। अगर आपके अंदर से कंटिन्यूअसली नेगेटिव ऊर्जा निकल रही है और पॉजिटिव ऊर्जा नहीं निकल रही है, तो चाहे आपकी शादी कितनी ही सक्सेसफुल हो, आपका सैल्वेशन नहीं होगा। सैल्वेशन या मोक्ष तभी होगा जब आपके अंदर से कंटेंटमेंट और पॉजिटिविटी की ऊर्जा निकलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज जो लोग समाधि लेते हैं उन्हें नॉर्मली वापस आना पड़ता है एक हाउस होल्डर लाइफ में, सैल्वेशन के पहले, मोक्ष के पहले, क्योंकि उन्हें लक्ष्मी की एनर्जी को अंडरस्टैंड, वेल्थ और रिसोर्स की एनर्जी को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, तभी उन्हें मोक्ष मिलता है। उस लाइफ में सिर्फ शादी सक्सेसफुल होना से आपको सैल्वेशन नहीं मिलेगा। आपको पॉजिटिव और कंटेंट होना पड़ेगा और लक्ष्मी की एनर्जी को समझना पड़ेगा। चाहे आपकी शादी चले या नहीं चले, आपको हाउस होल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी पड़ेगी। आप सारे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ छोड़ के फ्री काम नहीं कर सकते हैं। आप माउंटेन में बैठ के फ्री हीलिंग नहीं कर सकते हैं। आपको रिसोर्सेज जनरेट करने पड़ेंगे अपने खाने के लिए, अपने बच्चों के खाने के लिए, या जिन लोगों की आप देख रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, वो सारा हाउस होल्डर चैलेंज आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नॉर्मली आपको खाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी लेनी पड़ती है जिसको आपने छोड़ दिया था समाधि लाइफ में। शादी का मतलब यह है कि पार्टनर के साथ रहने में अगर आपकी नेगेटिविटी बढ़ रही है तो आपका मोक्ष कैंसिल हो जाएगा। तो आप अकेले रह सकते हैं, मगर किसी भी हालत में पॉजिटिविटी पे फोकस करें। कई बार पास्ट लाइफ सेशंस चाहिए होते हैं पॉजिटिविटी के लिए, स्पिरिट रिलीजमेंट के लिए, ताकि जो भी पास्ट लाइफ इनकम्प्लीट रह गई हैं वो पूरी हो जाए सबकॉन्शियस माइंड में। सबकॉन्शियस माइंड में आप मेंटली पास्ट लाइफ पूरी कर सकते हैं, बिकॉज इमेजिनेशन और रियलिटी की वॉल नहीं है। तो आप जो कंप्लीट करेंगे पास्ट लाइफ इन द सबकॉन्शियस माइंड, वही सबकॉन्शियस माइंड प्रेजेंट लाइफ में आपको कंप्लीट करवा देगा एनर्जी लेवल पे, फीलिंग लेवल पे। बाकी सब माया है, सिर्फ फीलिंग रियल है। तो सबकॉन्शियस माइंड फीलिंग लेवल पे वो क्रिएट करवा देगा प्रेजेंट लाइफ में, और आपको मोक्ष मिल सकता है। ये सोचना कि हम सक्सेसफुल हैं क्योंकि हमारी शादी सक्सेसफुल है, ये ऊपर जाके काम नहीं करेगा। आपकी पॉजिटिव ऊर्जा नापी जाएगी, आपकी नेगेटिव ऊर्जा नापी जाएगी ओवर लाइफ टाइम्स, और फिर आपको बोलना पड़ेगा इतना पॉजिटिव हुआ है, इतना नेगेटिव हुआ है। आप गैप कैसे फिल कर रहे हैं? अगर आपका प्लान गैप फिल करने का ऐसा है कि आप लोगों को फॉरगिव कर रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं, तो आप स्पिरिट वर्ल्ड में भी मोक्ष पा सकते हैं। और अगर आपका प्लान ऐसा है कि मैं इससे रिवेंज लूंगा, उससे रिवेंज लूंगा, तो मोक्ष नहीं मिलेगा। वायलेंस के साथ मोक्ष नहीं मिलता है। अगर बाय चांस भी स्पिरिट थेरेपी में आपको मैं भेज दूं हेवन, आपको वापस भेज दिया जाता है। ये हो चुका है मेरे क्लाइंट्स के साथ कि अगर आप रिवेंजफुल हैं या डिसकंटेंट हैं तो आपको वापस भेज देते हैं स्पिरिट वर्ल्ड में और रीबर्थ में, क्योंकि मोक्ष तभी मिलता है जब आपको मोह खत्म हो जाता है अर्थ से। जब तक आपके दिमाग में अर्थ घूमती रहती है, धरती घूमती रहती है, क्यों हो यहाँ क्या हो रहा है, तब तक मोक्ष नहीं मिलता है। कंप्लीट डिटैचमेंट की जरूरत होती है, तब आपको मोक्ष मिलता है। तब आप हायर प्लैनेट्स में जा सकते हैं, गॉड के रेल्स में जा सकते हैं, जहां आप प्लैनेट्स क्रिएट कर रहे हैं, समुद्र क्रिएट कर रहे हैं, ट्रीज क्रिएट कर रहे हैं। तो उस लेवल पर जाने के लिए जहां उतने लेवल का क्रिएशन हो रहा है, आपके माइंड में पीस और पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर शादी में रहने से आपका पीस और पेशेंस कम हो रहा है तो वो शादी सॉल्यूशन नहीं है प्रॉब्लम का।
हाउस होल्डर लाइफ आप निभा सकते हैं, अपने बच्चों के आप फाइनेंसेस देख सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं, वाइफ की भी आप हेल्प कर सकते हैं, आप गर्लफ्रेंड्स की भी हेल्प कर सकते हैं, बॉयफ्रेंड्स की भी हेल्प कर सकते हैं। मतलब मटेरियलिस्टिक लेवल पे आपको मुंह नहीं मोड़ना है, आपको अपनी मटेरियलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है रिलेटिव्स की तरफ, फैमिली की तरफ, तब आपकी हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाती है। थैंक यू, नमस्ते।